राधे राधे दोस्त, तो मैं अनीसा सिंह आप सभी का इस यूट्यूब चैनल पे स्वागत करती हूँ। आज हम लोग इस वीडियो में जुलाई 2025 का जितने भी बिहार से संबंधित इम्पोर्टेंट फैक्ट्स है उसको देखने का प्रयास करेंगे। ये जो फैक्ट्स हैं वो 71th बीपीएससी के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। साथ में अदर जो भी वन लाइनर बिहार से रिलेटेड एग्जाम होंगे वहां भी ये महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। तो आइए देखते हैं इस मंथ का इम्पोर्टेंट कुछ करंट अफेयर जिसका संबंध बिहार से है। देखेंगे कि बिहार सरकार जेल में बंद गरीब कैदियों की जमानत कराने का निर्णय लिया है। सरकार के द्वारा विचाराधीन कैदियों के मामले में सीमित समिति प्रति कैदी अधिकतम 40,000 रुपए तक की राशि देगी। वहीं दोषी करार कैदियों के मामले में यह राशि जो है वो 25,000 रुपए तक की होगी। इसके लिए जो है एक समिति का निर्माण किया जाएगा और वो समिति जो है वो डिसाइड करेंगे कि किन कैदियों को जो है ये राशि अवेलेबल कराना है। उसके हिसाब से जो विचाराधीन कैदी होंगे उनको प्रति कैदी 40,000 दिया जाएगा। वही दोषी करार कैदियों को जो है वो 25,000 दिया जाएगा। देखेंगे मखाना को ग्लोबल पासपोर्ट मिला है। इसे अंतरराष्ट्रीय स्तर का खास हार्मोनाइज सिस्टम को प्रदान किया गया है। मखाना को जो है वो 3 विशिष्ट श्रेणियों में बांटकर इसके लिए एचएस कोड निर्धारित किया गया है जो कि 6 अंकों का है। वीवीआई है, पूछा जा सकता है। ये 6 अंकों का है। इसका नाम हार्मोनाइज्ड सिस्टम कोड है जिसको एचएस कोड के नाम से भी जाना जाता है। तो याद रखेंगे, पूछा जा सकता है 71th में। एनटीपीसी बाढ़ की स्टेज 1 की तीसरी इकाई वाणिज्यिक बिजली उत्पादन शुरू कर दी है और ये जो तीसरी इकाई है उसका टोटल जो एनर्जी प्रोडक्शन का जो लिमिट है वो 660 मेगावाट का है। इसको भी याद रखेंगे। इन 660 मेगावाट में से बिहार को 383 मेगावाट बिजली की आपूर्ति की जाने लगी है। 5 यूनिटों से कुल 3300 मेगावाट बिजली का उत्पादन होता है। कहाँ पे? तो बाढ़ एनटीपीसी में। एनटीपीसी बाढ़ की स्टेज 1 एवं स्टेज 2 के 4 यूनिटों से बिहार को वर्तमान में 1902 मेगावाट बिजली मिल रहा था जो अब बढ़कर 2285 मेगावाट हो गया है। तो यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। वो पूछ सकते हैं कि अभी बाढ़ में जो स्टेज 1 के तहत तीसरी इकाई का उद्घाटन किया गया है उससे बिहार को कुल कितने बिजली मिल रहा है? तो 383। अगर वो पूछ लिए कि बाढ़ एनटीपीसी के द्वारा बिहार को टोटल कितने मेगावाट बिजली प्रोडक्ट कराई जाती है, दी जाती है, तो वो हो जाएगा 2285। एनटीपीसी अभी वर्तमान में जितने भी बिहार में एनटीपीसी है वो टोटल एनटीपीसी के द्वारा 7,676 मेगावाट बिजली जो है वो बिहार को प्रोवाइड कराई जाती है। तो ये भी याद रखेंगे और साथ में ये भी याद रखना होगा कि इन 7,676 मेगावाट बिजली में से 300 मेगावाट बिजली का उत्पादन जो है वो सौर ऊर्जा के माध्यम से किया जाता है। बाढ़ एनटीपीसी विंध्याचल एनटीपीसी के बाद दूसरा सबसे अधिक बिजली उत्पादन करने वाला स्टेशन बन गया है। आगे देखेंगे, कैलिफोर्निया में आयोजित यूएस नेशनल टेबल टेनिस चैंपियनशिप में यश आनंद ने स्वर्ण पदक जीता है। इनका संबंध जो है वो पटना से है, जो कि पटना से है, तो याद रखिएगा, पूछा जा सकता है। इन्होंने सफलता अंडर 2000 एडल्ट रेटिंग इवेंट में प्राप्त किया है। ये भी याद रखिएगा, ठीक ही रहेगा। आगे देखेंगे, अंतरराष्ट्रीय प्रतियोगिता में पहले ही प्रयास में गोल्ड मेडल जीतने वाले बिहार के ये पहले खिलाड़ी हैं। यश आनंद अपने पहले प्रयास में किसी भी अंतरराष्ट्रीय इवेंट में गोल्ड मेडल जीतने वाले बिहार के पहले खिलाड़ी बन गए हैं। तो बीबीआई हो जाते हैं पर्सन, याद रखेंगे इनको। भागलपुर के डॉक्टर विश्वनाथ तिवारी को लगातार चौथी बार जर्मनी में आयोजित फ्रैंकफर्ट यूरोपियन चैंपियनशिप 2025 में आयरन मैन का टाइटल खिताब दिया गया है। राजगीर पहली बार 9 से 10 अगस्त को एशिया रग्बी अंडर 27 चैंपियनशिप 2025 की मेजबानी कर रहा है और इसका समापन हो गया है। इसमें देखेंगे कि भारतीय महिला टीम जो है वो तीसरे स्थान पर रही है और कांस्य पदक इन्होंने जीता है। महिला वर्ग में चाइना के द्वारा और पुरुष वर्ग में हांगकांग के द्वारा खिताब पर कब्जा कर लिया गया है और इसकी उद्घाटन जो है वो बिहार के खेल मंत्री के द्वारा किया गया था। ये भी याद रखेंगे। हरियाणा के पंचकूला में आयोजित 20वें अंतर्राष्ट्रीय खेलों में पटना के कार्तिकेय अगासी ने कांस्य पदक जीता है।
एक योजना की शुरुआत की गई थी जिसका नाम मुख्यमंत्री प्रतिज्ञा योजना है। ये याद रखने की जरूरत है, नया योजना है तो कुछ क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है पीटी में। तो देखेंगे इसकी क्राइटेरिया क्या है। तो इसमें 18 से 25 वर्ष के युवाओं को एक वर्ष तक हर वर्ष 4,000 से 6,000 रुपए इंटर्नशिप के तौर पर जो है वो दी जाएगी। कितना? तो 4,000 से 6,000 रुपए तक ये इंटर्नशिप है। इसमें देखेंगे कि प्रतिज्ञा, ये जो प्रतिज्ञा है इसका फुल फॉर्म क्या है। तो इसका फुल फॉर्म है सीएम प्रमोशन ऑफ रेडीनेस अवेयरनेस एंड टेक्निकल इंसाइट फॉर गाइडिंग यूथ एडवांसमेंट। याद रखिएगा, फुल फॉर्म पूछा जा सकता है यहाँ से। फिर देखेंगे इसमें 12वीं पास युवाओं को 4,000 रुपया, तो वहीं आईआईटी या डिप्लोमा पास युवाओं को 6,000 मासिक रुपया जो है यहाँ पे दी जाएगी। अगर कोई पर्सन अपने गृह जिला के अलावा किसी अन्य जिला में जाकर कार्य करता है तो उसको वहां पे 3 माह तक 2,000 अतिरिक्त रुपए भी दिए जाएंगे सहयोग राशि के तौर पर। राज्य के बाहर आजीविका की राशि प्रत्येक महीने 5,000 रुपए तक होगी। युवाओं को आवश्यकता अनुसार 3 माह से 12 माह तक का प्रशिक्षण भी इसके तहत प्रदान किया जाएगा। इस वर्ष ये जो वित्तीय वर्ष है 5,000 युवाओं को और 2026-27 2030-32 तक के बीच जो है वो 1 लाख युवाओं को लाभ दिया जाएगा। ये याद रखेंगे। पूरी योजना पर जो है वो 685.76 करोड़ रुपया बिहार गवर्नमेंट खर्च करेगी। केंद्र सरकार ने रक्सौल हल्दिया 6 लेन एक्सप्रेसवे का मार्ग मंजूर कर लिया है। यह बिहार के 11 जिलों से गुजरेगी और इसकी जो लंबाई होगी 585.350 किलोमीटर की होगी और इस पर जो लागत होगा वो 35,817 करोड़ रुपए की होगी। सीमा सुरक्षा बल में कार्यरत आरा की सपना कुमारी, इनको जो है अमेरिका के बर्मिंघम अल्बामा में आयोजित 21वें विश्व पुलिस गेम में 2 स्वर्ण पदक और 1 रजत पदक मिला है। ये जो पर्सन है इन्होंने फील्ड तीरंदाजी में स्वर्ण, 3D तीरंदाजी में स्वर्ण एवं लक्ष्य तीरंदाजी में रजत पदक जीता है। तो ये वीआई पॉइंट हो जाता है, इसको याद रखिएगा, पूछा जा सकता है। लालू प्रसाद यादव 13वीं बार राजद के राष्ट्रीय अध्यक्ष बने हैं। वह पार्टी के स्थापना काल यानी कि 5 जुलाई 1997 से ही राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। तो यहाँ पे राजद के स्थापना को भी याद रखिएगा। याद होगा, देखेंगे प्रीवियस ईयर बीपीएससी का, तो उसमें उन्होंने क्षेत्रीय दलों का नाम दिया था और उसकी स्थापना वर्ष दिया था और मैचिंग करने के लिए बोले थे। तो राजद की जो स्थापना हुई थी वो 5 जुलाई 1997 को हुई थी, ये याद रखने की जरूरत है। बिहार के 3 खिलाड़ी अंशु कुमार, अच्युतानंद और सालू कुमारी का चयन अंडर 18 कबड्डी इंडिया कैंप के लिए किया गया है। सितंबर तक राज्य की सभी जिला मुख्यालयों में महिलाओं के लिए विशेष पिंक बस चलाया जाएगा। वर्तमान में मुजफ्फरपुर, गया, पूर्णिया, दरभंगा एवं पटना में 20 बसें चलाई जा रही हैं। 5 करोड़ की लागत से 80 बसों को मंगाया गया है, जिसमें से 35 बसों का परिचालन पटना में होगा। बस चालक, कंडक्टर और महिला यात्री के साथ साथ इसका संचालन करने वाली नोडल अधिकारी भी महिला ही होती हैं। इसमें बिहार में एक नई योजना की शुरुआत की गई है जिसका नाम मुख्यमंत्री गुरु शिष्य परंपरा योजना है। इसके तहत बिहार में पारंपरिक ज्ञान एवं कौशल को संरक्षित करना और गुरु शिष्य परंपरा को बढ़ावा देने का प्रयास किया जाएगा। आगे देखेंगे, पूर्वी चंपारण की विजया कुमारी अमेरिका के बर्मिंघम में आयोजित विश्व पुलिस खेलों में 6 पदक जीती है। ये सीआईएसएफ की तरफ से पार्टिसिपेट की थी। महाराणा प्रताप स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी देहरादून उत्तराखंड में आयोजित जूनियर राष्ट्रीय रग्बी 7S प्रतियोगिता में बिहार की टीम असम को हराकर स्वर्ण पदक जीती है। स्वर्ण पदक जीती है, याद रखिएगा, पूछा जा सकता है यहाँ से क्वेश्चन। आगे देखेंगे, बिहार को आंतरिक मत्स्य पालन के क्षेत्र में परिवर्तनकारी नेतृत्व, तेजी से विकास तथा सतत जल कृषि के माध्यम से ग्रामीण आजीविका सशक्तिकरण के लिए एग्रीकल्चर लीडरशिप अवार्ड 2025 से सम्मानित किया गया है। ये जो पॉइंट है इसका यूज आप मेन में भी, जब कृषि से संबंधित क्वेश्चन रहेगा GS2 में,
तब आप वहां पे बिहार सरकार के अचीवमेंट को दिखाने के तौर पर कर सकते हैं। इसे पशु एवं मत्स्य विभाग के सचिव एन विजयालक्ष्मी ने प्राप्त किया है। बिहार जो है वो 2024-25 में मछली उत्पादन के क्षेत्र में 101% का लक्ष्य प्राप्त करते हुए 9.5 लाख मीट्रिक टन मछली का उत्पादन हासिल किया है। यह पुरस्कार 16वें एग्रीकल्चरल लीडरशिप कॉन्क्लेव 2025 में प्रदान की गई है, जो कि नई दिल्ली में आयोजित की गई थी। लखीसराय के कजरा में बन रही देश की सबसे बड़ी बैटरी ऊर्जा भंडार प्रणाली का काम जो है वो लायंस एंड टूब्रो नामक कंपनी को दिया गया है, जिसको शॉर्ट में हम लोग LNT कंपनी के नाम से जानते हैं। देश के सहायक औषधि नियंत्रक डॉक्टर सच्चिदानंद प्रसाद विक्रांत को औषधि नियंत्रण सेवा में उल्लेखनीय योगदान एवं नकली गलत दवाओं के खिलाफ सशक्त कार्रवाई के लिए बेस्ट ड्रग कंट्रोलर ऑफिसर अवार्ड से हैदराबाद में सम्मानित किया गया है। देहरादून में आयोजित जूनियर राष्ट्रीय रग्बी 7 इस प्रतियोगिता में बिहार के बालक वर्ग ने उड़ीसा को हराकर स्वर्ण पदक जीता है। ये रिपीट हो रहा है फिर से, लेकिन याद रखिएगा यहाँ पे एक नया चीज है कि इन्होंने उड़ीसा को हराया था। पटना हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश विपुल एम पंचोली को नियुक्त किया गया है। आगे देखेंगे कि ये जो और यहाँ के जो मुख्य न्यायाधीश थे आशुतोष कुमार, उनको गुवाहाटी हाईकोर्ट का मुख्य न्यायाधीश बनाया गया है। यानी पटना के मुख्य न्यायाधीश अभी वर्तमान में विपुल एम पंचोली बनाए गए हैं, और यहाँ के जो मुख्य न्यायाधीश थे आशुतोष कुमार, उनको गुवाहाटी हाईकोर्ट का मुख्य न्यायाधीश बनाकर भेजा गया है। हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट के न्यायाधीश त्रिलोक सिंह चौहान को झारखंड हाईकोर्ट का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया है। तो ये बहुत सारे इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, इसको याद रखिएगा। BPSC 17 में भी इस तरह का क्वेश्चन पूछी थी, इसमें भी रिपीट कर सकती है। पटना हाईकोर्ट से पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट में स्थानांतरित किए गए न्यायाधीश सुधीर सिर को फिर से पटना हाईकोर्ट में स्थानांतरित किया गया है। राज्य में स्थापित होने वाले कौशल विश्वविद्यालय के कुलाधिपति मुख्यमंत्री होंगे और इनका नाम कर्पूरी ठाकुर के नाम पर होगा। आगे देखेंगे, बिहार राज्य में युवाओं को सशक्त एवं सक्षम बनाने के लिए पहली बार युवा आयोग का गठन किया जाएगा। कटिहार के डेनियल चौरे का चयन राष्ट्रीय अंडर 17 टीम के ट्रायल कैंप के लिए किया गया है। डॉक्टर नम्रता कुमारी ने 7 अध्यायों में थारू जनजाति का सामाजिक एवं सांस्कृतिक जीवन पर एक पुस्तक लिखा है, याद रखेंगे। PM 11 वर्षों में 53 बार बिहार की यात्रा की है। खैर पूछने की संभावना नहीं है, लेकिन अगर पूछ देता है तो याद रखेंगे इसको। अभिनेता क्रांति प्रकाश एवं अभिनेत्री नीतू चंद्रा को राज्य स्तरीय स्वीप आइकन के रूप में जो है वो राज्य निर्वाचन आयोग के द्वारा नामित किया गया है। किनको? तो क्रांति प्रकाश को और नीतू चंद्रा को। VVI हो जाता है, इन दोनों नाम को याद रखेंगे, पूछा जा सकता है। आगे देखेंगे, स्वच्छता सर्वेक्षण रिपोर्ट पब्लिश किया गया था इस मंथ में। अब इसमें बिहार का स्थिति देखेंगे। ये जो स्वच्छता सर्वेक्षण पेश किया गया है उसकी थीम थी 3R। 3R मीन्स रीयूज, रिड्यूस एंड रिसाइकल। पटना देश का 21वां सबसे साफ शहर बना है। कितना? 21वां। ये जो इसको मिला है 21वां पोजीशन, वो 10 लाख से अधिक आबादी वाले 40 मिलियन प्लस सिटी के रेस में मिला है। पटना को वाटर प्लस सिटी का दर्जा तथा स्वच्छता का मिनिस्ट्रियल अवार्ड भी दिया गया है। ये दोनों भी याद रखेंगे, वाटर प्लस सिटी, साथ में स्वच्छता के लिए मिनिस्ट्रियल अवार्ड दिया गया है। 88 गंगा शहरों वाले नगर निकायों में पटना 4th स्थान पर है, जबकि पिछले बार ये 6th स्थान पे था। 58 कंटेनमेंट शहरों में दानापुर को सफाई के मामले में 44वें स्थान पर रखा गया है। बिहार का सबसे साफ शहर पटना, दूसरे स्थान पर गया जी तथा तीसरे स्थान पर भागलपुर है। 3 से 10 लाख की आबादी वाले 95 बड़े शहरों में गया जी को 27वें स्थान पर रखा गया है। ओवरऑल में भागलपुर 64वें, मुजफ्फरपुर 78वें तथा बिहार शरीफ 80वें स्थान पर रखा गया है। गंगा किनारे शहर में भागलपुर को 15वें स्थान पे, छपरा को 19वें, मुंगेर 20वें, हाजीपुर 21वें, बेगूसराय 22वें तथा सुल्तानगंज 25वें स्थान पे रखा है। गार्बेज फ्री सिटी श्रेणी में पटना एवं गया जी को 3 स्टार रैंकिंग दिया गया है, तो वहीं भागलपुर एवं सुपौल
सुपौल को 1 स्टार रैंकिंग से सम्मानित किया गया है। बहुत इंपॉर्टेंट ये फैक्ट्स हैं, याद रखेंगे, बीपीएससी यहाँ से क्वेश्चन पूछ सकती है। इसी मंथ में एक नया स्कीम लॉन्च किया गया था जिसका नाम है मुख्यमंत्री विद्युत उपभोक्ता सहायता योजना 2025। 1 अगस्त से यानी कि जुलाई माह के बिजली खपत से राज्य के सभी घरेलू विद्युत उपभोक्ताओं को 125 यूनिट बिजली फ्री दी जाएगी। राज्य के सभी 1,87,00,000 घरेलू विद्युत उपभोक्ताओं को लाभ दिया जाएगा। इसमें साथ ही उपभोक्ताओं के छतों पर या सार्वजनिक स्थलों पर 3 वर्षों में सोलर ऊर्जा संयंत्र की स्थापना भी की जाएगी। कुटीर ज्योति उपभोक्ताओं को सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापना के लिए पूर्ण वित्तीय सहायता राज्य सरकार के द्वारा दिया जाएगा। 2025-26 के लिए इस योजना के क्रियान्वयन के लिए 19,792 करोड़ की सब्सिडी भी दी जाएगी। ठीक है। 18 जनवरी को पीएम मोतिहारी के दौरा पर थे। उन्होंने घोषणा की है कि पटना को पुणे के तर्ज पर, मोतिहारी को मुंबई के तर्ज पर तथा गया जी को गुरुग्राम के तर्ज पर जो है वो डेवलप किया जाएगा। तो याद रखिएगा, बन सकता है क्वेश्चन। पीएम ने पाटलिपुत्रा में वंदे भारत ट्रेनों के रखरखाव के लिए बनने वाली कोचिंग कॉम्प्लेक्स का शिलान्यास किया है। यह देश का दूसरा मेंटेनेंस डिपो होगा। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के आंकड़े के अनुसार 2018-19 में बिहार में डीमैट खातों की संख्या लगभग 7 लाख थी, जो 650% बढ़कर वर्तमान में 52 लाख हो गई है। बिहार के 6 नए हवाई अड्डों से स्प्रिट एयर LLP एयरलाइन को उड़ाने के लिए इच्छा पत्र भारतीय विमानन प्राधिकरण द्वारा जारी किया गया है। किसको? स्प्रिट एयर को। ये कंपनी है जो यहाँ के नए जो छोटे हवाई अड्डे विकसित किए गए हैं उड़ान योजना के तहत, वहां से जो है वो उड़ान भरेगी। रामपुरवा और लौरिया नंदनगढ़ का अशोक स्तंभ यूनेस्को के संभावित सूची में शामिल किया गया है। बहुत ही इंपॉर्टेंट पूछा जा सकता है। रामपुरवा और लौरिया नंदनगढ़ का अशोक स्तंभ को यूनेस्को के संभावित सूची में जगह दी गई है। इन्हें मौर्य मार्गों पर अशोक शिलालेख स्थलों के क्रमिक नामांकन शीर्षक के तहत शामिल किया गया है। विपुल मनुभाई पंचौली बिहार के पटना उच्च न्यायालय के 45वें न्यायाधीश मुख्य न्यायाधीश बनाए गए हैं, जिनको राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खां के द्वारा शपथ दिलाया गया। ये खुद यहाँ के 42वें राज्यपाल हैं। एन कॉलेज के प्रोफेसर डॉक्टर संजय कुमार दक्षिण कोरिया की राजधानी सियोल में आयोजित 28वीं वर्ल्ड कांग्रेस ऑफ पॉलिटिक्स साइंस में भाग लेंगे। बिहार देश का पहला राज्य बना जिसके सभी मतदान केंद्रों पर 1200 से कम मतदाता है। बिहार में वर्तमान में 2025 विधानसभा चुनाव के लिए 12,817 नए मतदान केंद्र बनाए गए हैं, जिनमें मतदाता केंद्रों की जो संख्या है वो 77,895 से बढ़कर 90,712 हो गया है। आगे देखेंगे, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार 4 विश्वविद्यालय के कुलपति होंगे। वह पहले से हेल्थ साइंस यूनिवर्सिटी, इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी और स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी के कुलाधिपति हैं। अभी एक नया बन रही यूनिवर्सिटी जिसका नाम जननायक कर्पूरी ठाकुर कौशल विश्वविद्यालय है, इसके भी कुलाधिपति हमारे मुख्यमंत्री ही होंगे। बिहार विधान परिषद के सभापति अवधेश नारायण सिंह ने विधान परिषद स्थित सभागार में डॉक्टर राज्यवर्धन आजाद की पुस्तक आयुष जीवन में आस्था और अन्वेषण की जिज्ञासा का सचिव चित्रण का विमोचन किया है। सम्राट चौधरी के द्वारा कैग रिपोर्ट विधानसभा में प्रस्तुत किया गया है। इसके अनुसार 2023-24 में बिहार का विकास दर जो है वो GDP का 14.47% रहा, जो राष्ट्रीय औसत से 4.87% अधिक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये वर्तमान मूल्य पर गणना की गई है, उसके अनुसार ये आंकड़े हैं। याद रखिएगा, पीटी में पूछा जा सकता है 71 में। 2022 में बिहार की विकास दर जो है वो 15.30% रहा है। अब यहाँ अगर मान लीजिए बीपीएससी या कोई भी आयोग 2022-23 में बिहार का विकास दर पूछेगा तो आप लोग परेशान हो जाएंगे, सोचेंगे कि इतना पुराना करंट अफेयर कैसे पूछ लिया 2022-23 का। लेकिन कैग के रिपोर्ट आने के बाद यह पुराना न्यूज नहीं रह गया है, ये कैग के द्वारा प्रस्तुत किया गया है विधानसभा में, तो ये करंट से संबंधित है। यहाँ इसको याद रखने की जरूरत है, पूछ सकती है आयोग। 2023-24 में राज्य की कुल देनदारी जो है वो 3,98,560.98 करोड़ रुपया हो गया है, जो पिछले
साल के तुलना में 12.34% अधिक है। यहाँ पे आगे देखेंगे हम लोग कि 2023-24 में प्रति व्यक्ति जीएसडीपी 66,828 रुपए रहा, जो 2023-24 में 59,244 रुपए रहा है। अक्सर बीपीएससी यहाँ से क्वेश्चन पूछते रहती है, याद रखिएगा, सबको डेटा याद रखना होगा आपको पीटी के लिए। देखेंगे इसी रिपोर्ट में बताया गया है कि 2023-24 का बिहार बजट 3,26,230.12 करोड़ रुपए का था, जिसका मात्र 79.92% राशि ही सरकार खर्च कर पाई है। इस प्रकार बचत जो है वो 65,512.05 करोड़ रुपए का होता है, परंतु बिहार सरकार के द्वारा 23,875.55 करोड़ रुपए ही प्रत्यार्पित किया गया, जो कुल बचत का मात्र 36.44% है। बिहार का प्रतिबद्ध व्यय औसत 8.86% की दर से बढ़ रहा है, जो 2019-20 के 48,477.72 करोड़ से बढ़कर 2023-24 में 70,282.32 करोड़ हो गया है। सत्र 2025-28 के लिए बिहार हैंडबॉल संघ के महासचिव ब्रजकिशोर शर्मा को लगातार दूसरी बार हैंडबॉल फेडरेशन ऑफ इंडिया का उपाध्यक्ष चुना गया है। अक्षय ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए बिहार नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों की संवर्धन नीति 2025 और बिहार पंप भंडार परियोजना प्रोत्साहन नीति 2025 को लागू किया गया है। पत्रकार सम्मान पेंशन की राशि 6,000 से बढ़ाकर 15,000 कर दी गई है। साथ ही पत्रकार की मृत्यु के बाद उनके आश्रितों को दी जाने वाली 3,000 की राशि बढ़ाकर 10,000 कर दी गई है, याद रखेंगे इसको। बुद्ध स्मृति पार्क संग्रहालय में प्रोफेसर आनंद मोहन शरण द्वारा लिखी गई किताब हिस्ट्री ऑफ इंडिया पटना का विमोचन किया गया। कोलकाता में संपन्न 9वीं इंटरनेशनल कराटे प्रतियोगिता में पटना के सक्षम राज ने 12 वर्ष आयु वर्ग में स्वर्ण जीता है। क्या नाम है इनका? सक्षम राज है ये। मुंगेर स्थित सीताकुंड मेले को राजकीय मेले का दर्जा दे दिया गया है, याद रखेंगे, पूछा जा सकता है यहाँ से। आगे देखेंगे, सीएम ने वैशाली में 550.48 करोड़ रुपए की लागत से निर्मित बुद्ध सम्यक दर्शन संग्रहालय सह स्मृति स्तूप का उद्घाटन 29 जुलाई को किया है, 15 देशों के प्रमुख बौद्ध भिक्षुकों के साथ। ठीक है, ये जो 15 देशों के बौद्ध भिक्षुक है, ये भी पार्टिसिपेट कर रहे थे इस समारोह में, और उसी समय इनके द्वारा जो है सीएम के साहब के द्वारा जो है इसका उद्घाटन किया गया है। बिहार में पिछले 12 वर्षों में बाघों की जनसंख्या में 8 गुने की वृद्धि हुई है। बिहार में 5 नए डेयरी प्लांट की स्थापना की जाएगी, जो कि रोहतास, दरभंगा, गोपालगंज, गया, ची और सीतामढ़ी में किया जाएगा। पहली बार बिहार राज्य सफाई कर्मचारी आयोग के गठन की भी मंजूरी दी गई है। डेयरी प्लांट सिडबी क्लस्टर विकास निधि के अंतर्गत स्थापित किया जाएगा। गुरुग्राम के द मिंडा क्लब में संपन्न ओपन ऑल इंडिया पिकबॉल प्रतियोगिता में पटना के पुनीत रंजन, चंदन, प्रमोद और हिमांशु ने पुरुष युगल में कांस्य पदक जीता है। आशा कार्यकर्ताओं को एक के बदले अब 3,000 रुपए हर माह दिया जाएगा, जबकि ममता कार्यकर्ताओं को की प्रोत्साहन राशि भी 300 से बढ़ाकर 600 रुपया कर दिया गया है। तो ये रहा हमारा जुलाई 2025 का बिहार से संबंधित सारे इम्पोर्टेंट फैक्ट्स, जो कि एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। आगे आने वाले बीएसएससी सीजीएल 4, बिहार दरोगा, बीएसएससी इंटर स्तरीय एग्जाम जो होने वाला है वो, और इसी तरह का वेरियस एग्जाम जो भी होने वाला है बिहार में, खासकर जिसका संबंध बिहार से है, उसके लिए बहुत मायने रखता है ये करंट अफेयर। तो इसको आप देखें, रिवाइज करें और अपने बेस्ट करें एग्जाम में। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद इसको देखने के लिए। धन्यवाद। जय हिंद।